एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। देखो, मुझे पता है कि पाठ लंबा है तो वीडियो लंबा होगा, बड़ा होगा, तो अगर आप अभी इसको पढ़ लेंगे तो आपको आपकी न्यू जो है बेसिक वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मेरा तो सजेशन है कि आप लोग इसको ध्यान से अभी से ही पढ़ लें, आपको बहुत आगे फ़ायदा पहुंचाएगा। 9th एंड हाई स्कूल, इंटर, बीए और यूपीएससी कुछ भी करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्ध बल पर आधारित था, किंतु 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों को व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे। इससे पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए। सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल व बिहार में संथालों, उड़ीसा में कोल, गौड़ तथा मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन विद्रोहियों के स्थानीय होने के कारण पारस्परिक समन्वय के भाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी रहा और सन 1857 ईस्वी में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। 1857 की क्रांति, आप सभी लोग जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। सन 1857 की क्रांति लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक दखल दिया। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। क्रांति के कौन कौन से कारण थे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारतीय उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी। अर्थात भारत उपनिवेश राज्य इंग्लैंड विदेशी साम्राज्य को आवश्यकता अनुसार अपना कच्चा माल कपास, नील देता। इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुए। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सब क्रांति के कारण थे। आप लोगों को इनको सही से बस देखते रहना है, पढ़ते रहना है। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र क्षीण हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में संतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित व्यक्तियों, भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों को तुलना में बहुत कम वेतन भी दिया जाता था। ये सब कारण थे क्रांति के। राजनीतिक कारण। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। अच्छा, आपको दिखाना है बहादुर शाह जफर। ये हैं बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। आप इनको देखिए, यही हैं बहादुर शाह जफर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई।
इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। पेंशन बंद कर दी तो इससे और भी कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। किसके लिए? भारतीयों के लिए। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास व असंतोष बढ़ता गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए, जिनको सहा नहीं जा सकता था। सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा अन्य व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे, छोटे समझते थे, अपने बराबर वो नहीं समझते थे हम इंडियंस को। कौन? अंग्रेज। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा मीन्स पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। लोग अपने क्या है वहाँ के वो समझ रहे थे कि वो ईसाई बना देंगे। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार की चाल समझा। उस समय भारतीयों ने यह सब समझा। ईसाई मिशनरी स्कूल और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। दोनों, इसमें आप इसका पूरी लाइन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार और प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। ब्राह्मण एंड मौलवी। सन 1850 ईस्वी में कंपनी ने कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इससे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। सैन्य कारण। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनका वेतन एवं अन्य सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं। सैन्य कारण में भी वो लोग हम भारतीयों से भेदभाव करते थे। ठीक है। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया, जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। क्रांति की योजना। देश में ऐसी अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। किसको चुना गया? बहादुर शाह जफर को चुना गया। देखो ये कौन है? तात्या तोपे, आप इनको अच्छी तरह से देखिए। और ये कौन है? वीरांगना रानी झांसी की रानी। तो वे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, अपने देश की नारी किसी से कम नहीं। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर, अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। कब? और यह है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जिनको कहते हैं कुंवर सिंह। भारतीय इतिहास में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अब देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मानचित्र जो है, आप इसको थोड़ा थोड़ा समझिए। देखो विद्रोहियों का, सिपाहियों का विद्रोह मेरठ से हुआ। ठीक है। ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है, जमींदार कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में है, मंगल पांडे अपने साथियों के साथ बैरकपुर में है और बहादुर शाह जफर दिल्ली में है। ठीक है। नाना साहब कानपुर में है, बेगम हजरत महल लखनऊ में है। इसको समझो।
बेगम हजरत महल लखनऊ में है। ये सब विद्रोही देश के कोने कोने में चारों तरफ देखो हो रहा है विद्रोह। ये हो गया अफ़गानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये सिंधु नदी झेलम, ये सतलुज, ये दिल्ली हो गया, मेरठ, नेपाल, भूटान, ठीक, भारत, ये इंडिया हो गया। ये पूरे पूरे मतलब और रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश। पूरे देश के चारों कोने में विद्रोह हुआ, ठीक है, देश के चारों कोनों में, सभी जगह जगह जगह। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। कहाँ से हुई? बैरकपुर। इसके बाद किन किन शहरों में फैली, उन्हें चिन्ह के आधार पर क्रमानुसार लिखिए। इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो किन चिन्ह के आधार पर क्रमानुसार लिख भी सकते हैं। क्रमानुसार मतलब क्रम के अनुसार। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश का योगदान क्या हुआ है अब देखते हैं। बैरकपुर, लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणामस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ, 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। इलाहाबाद, प्रयागराज, जो नाव अब मतलब अब प्रयागराज है। जून 1857 ईस्वी में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा, लेकिन जनरल लीग ने इस क्रांति का दमन कर दिया। फैजाबाद, जो पहले अब अयोध्या है, अयोध्या। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का फैजाबाद, अयोध्या में नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। जिसने भी जहाँ सिर उठाया वहीं उसको दबा दिया। बहराइच, राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बाउंडी के किले से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए और वो लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया, लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 ईस्वी में रंगून यंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी तथा झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। इनको फांसी दे दी गई। कानपुर, नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद, प्रयागराज भेज रहे थे, किंतु जैसे ही लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। पहले महिलाओं बच्चों को नहीं मारते थे। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैकवाग ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? नेपाल। कानपुर पर कब्जा किसने किया? कौन सा जनरल ने किया? जनरल हैवलाक। हैवान लग रहा है। हैवलाक मीन्स हैवान? नो हैवान, इसका नाम था। नाना साहब के बाद जन्नत तात्या तोपे ने कानपुर की संभाल संभाली, किंतु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 ईस्वी में तात्या तोपे को फांसी दे दी गई। बहुत से कारण हो रहा है अपने वहाँ कि हिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत से गद्दार हुए हैं। रेजिडेंसी लखनऊ, ये देखिए आप, इसको तो देखा है, सभी लोगों ने गए हैं लखनऊ ना, देखा है। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर दिया। कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एंड डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। विलियम टेलर तथा विसेंट आयन ने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया।
इन्हें भी जानिए। लखनऊ किससे संबंधित है? बेगम हजरत महल। फैजाबाद उदय किससे? मौलवी अहमदुल्ला बरेली। खान बहादुर खान। गोरखपुर गजाधर सिंह। सुल्तानपुर शहीद हसन। इन लोगों से क्रांति, इन लोगों ने यहाँ क्रांति की है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु रानी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई तोपों से मिल गए। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर का अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर अधिकार, रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई वीरगति के ऊपर। अच्छा, आप लोग सोचे कोई अगर मकसद हो सिर्फ लड़ना और पूरे देश का एक ही मकसद हो तो कैसा माहौल होता होगा, क्या होता होगा, क्या लोग करते होंगे, कैसे खाते हैं, क्या करते होंगे। आप लोग जरा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, कुछ सोचिए। इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, किंतु अंग्रेजों ने वहां स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, किंतु 1898 ईस्वी में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। क्रांति की असफलता के कारण, अब क्रांति असफल क्यों हुई, अब उसके कारण हम लोग देखते हैं। यदि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके मुख्यतः निम्नलिखित कारण थे। क्यों नहीं सफलता मिली, उसके कौन कौन से कारण हैं उनको देखते हैं। पहले देखते हैं अंग्रेज सैनिकों का भारतीयों से युद्ध। देखो ये अंग्रेज सैनिक, देखो भारतीय को मार रहा है, देखो ये भारतीय लोग नीचे हैं और ये अंग्रेज ऊपर हैं। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। यह भी एक कारण था। क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 ईस्वी को क्रांति को दबाया। सिख फौज की मदद अंग्रेजों ने ली, वो भी भारतीयों के खिलाफ। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग करके बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। लड़ते में तो उसी में जाता है, बहादुरी से लड़ते हैं। वो गोला बारूद से अंग्रेजों ने लड़ा और हमारे देश के सैनिकों ने, नेताओं ने अपने दम पे आज़ादी दिलाई इंडिया को। सन 1857 ईस्वी क्रांति का ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। देखो जितने भी लाल हैं, ठीक, ये ब्रिटिश सीमा है। जितने भी लाल हैं, आपको ये बैंगनी कलर के दिख रहे हैं, जितने भी हैं ब्रिटिश सीमा, प्रमुख नगर और नदियाँ, ठीक है। ये ब्रिटिश सीमा है, ये प्रमुख नगर हैं और ये नदियाँ हैं। आपको जितने भी ये बैंगनी कलर के दिख रहे हैं, इन सब में अंग्रेज़ों का अधिकार था, पूरा मतलब ब्रिटिश अधिकार था, ठीक है। यहाँ ये समझ लो आप, यहाँ तक आखिरी तक ये समझ लो आप, रंगून, यमन, ये कहाँ है, वहाँ तक सब ब्रिटिश अधिकार था, ठीक है। क्रांति के परिणाम। सन 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीच वो प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 1857 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना न हो तथा ब्रिटिश शासन को, ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में सुधार करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, ठीक है। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। इन्हें भी जानिए और भी जानिए। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। महारानी विक्टोरिया अभी 1-2 साल पहले एक्सपायर हुई हैं। आप लोग जानते हो ना, नहीं जानते हैं? जानते जरूर होंगे।
अच्छा, शब्दावली देखते हैं क्या होता है। दत्तक पुत्र मीन्स होता है गोद लिया हुआ पुत्र। कच्चा माल होता है प्रगत खेत होता है। भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका परिवर्तित हो तो वह तैयार होकर निर्मित माल कहा जाता है। अभ्यास क्या है। 1857 ईस्वी के क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। कौन सी तिथि निश्चित की गई है। 31, 10, 18, 1 जून। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई कहाँ हुई। रंगून, झांसी या। आपको बहुत ही सरल है, इसके आंसर हैं आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अतिलक उत्तरी प्रदेश। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था, ये भी उत्तर बताना है, कमेंट करिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी बताना है, बहुत ही सरल है। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने करतूस का प्रयोग करने से मना, बहुत ही सरल आंसर है, इनको आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। अब लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। 1857 क्रांति के 4 कारण लिखिए। 1857 क्रांति की सफलता के चार कारण, क्रांति के 4 कारण असफलता के भी लिखना है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोगों को क्या लिखना है। 1857 क्रांति के प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। यह आपको अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। क्यों घटनाओं के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में क्या क्या है आप उनके बारे में लिखें। आप प्रोजेक्ट में अपना बड़े से बड़ा स्वतंत्रता संग्राम को सुनाओ। आप अपने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हुए हैं स्वतंत्रता, उनकी आपको सूची बनाना है।